जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन के एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीटी 2 के, जो कि आगामी एग्जाम जो 2 और 6 मई को होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, भगत सिंह भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े, जीके क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां निम्नलिखित में किसकी कहानियों को दर्शाता है? तो ये बौद्ध धर्म के कहानी को दर्शाता है। किसके? बौद्ध धर्म के कहानी को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु अपने विराम अवस्था से, विराम अवस्था यानी कि u बराबर दिया हुआ है 0, u बराबर 0, विराम अवस्था से x मीटर से चलना स्टार्ट करता है, यानी कि चला कुछ नहीं है तो x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x पर मान लेते हैं ये x है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। इसी x में वो चलना प्रारंभ करता है। तो कहता है कि किस चाल से x पर चलना शुरू करता है। a का मान दिया हुआ है कितना? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के चाल से चलना शुरू करता है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है कि 7 घूम जाती है और x बराबर इतना मीटर से लेकर इतना मीटर की इसकी यात्रा। अब इसी x में चलता है, यहाँ पे पहुँचता है, जो कि x का मान कितना है? x का वैल्यू है 12.8 मीटर और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जहाँ कि x का वैल्यू कितना है? 20 मीटर। तो पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच उसके औसत वेग क्या होगा? जब दूरी वह यहाँ से यहाँ तय करेगा तो इतना दूरी के बीच उसका औसत वेग क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो निकाल लेंगे यहाँ पे। अगर प्रारंभिक वेग की बात करें, प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पे u का मान क्या है? हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और समय की बात करें तो विराम अवस्था में t मीटर से चलना करता है। तो जब यहाँ पे विराम अवस्था में था तो क्या क्या चीज़ का वैल्यू 0 हो जाएगा? u का वैल्यू हो जाएगा 0, t का वैल्यू हो जाएगा 0 और a का मान तो वही रहेगा, a का मान वही रहेगा कितना? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तब हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, इसको दूरी मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं 2, तो x1 हम निकाल लेंगे। x1 बराबर हो जाएगा, दूरी जैसे निकालते हैं तो डिस्टेंस, उसका फार्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि u का वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या? 1/2 गुना a का मान कितना है? a का मान है 1.6 इंटू t का मान कितना है? t का मान कितना है? तो t का मान नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर। t पता है? नहीं है ना, तो t हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम t का निकाले तो ये हो जाएगा कितना? 1, 2 नीचे हो जाएगा 10, कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 8 से अगर इसको कटाएंगे तो फिर कितने बार में कटेगा? और ये हो गया 10, ए कटेगा 4, ए कटेगा 5, ऊपर कितना है? तो कितना हो गया? तो यहाँ पे x1 का मान कितना दिया हुआ है? 12.8। जब इसको कटाएंगे एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 12.8 हो गया हाफ, a का मान कितना है? 1.6 इंटू टी का स्क्वायर निकालना है। तो अगर यहाँ से दशमलव, ये दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल, बराबर के दोनों ओर हैं। अब 2 से कटेगा 8 बार में, 8 से कटा देंगे कितना बार में कटेगा? 8 है का 8 बटा 4, 8 6 के 48, यानी कि टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 16। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? टी निकाल लिया। टी का वैल्यू कितना आ गया? 4 सेकेंड, ठीक है।
4 सेकेंड निकालिए। अब वेलोसिटी अंतिम वेग निकालना है, v निकालना है, v1। ठीक है, तो v1 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा देख लेंगे। v1 बराबर फार्मूला हो जाएगा u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। u तो प्रारंभिक वेग है, u का वैल्यू 0, ए का वैल्यू कितना है 1.6 और t का वैल्यू कितना है तो 4। ये कितना हो गया 16 चौके 64, 6.4 मीटर पर सेकेंड, 6.4 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वैल्यू निकल गया है तो v का, ये v1 का वैल्यू निकल गया है। अब फिर अब इस दूरी, इसके यहाँ से दूरी तो ये वाला दूरी तय हो गया। अब इसके लिए निकालना है, किसके लिए, x2 मान सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार। अब x2 के लिए जो निकालेंगे, x1 तो था 12.8 और x2 से कितना था 20 मीटर। एक्सेलरेशन का मान कितना था तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लेंगे x2 का दूरी। ठीक है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut हाफ ए टी, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x2 का वैल्यू दिया है 20 मीटर। ut कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि u का वैल्यू क्या है तो 0 था। उसके बाद हो गया हाफ, ए का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू टी का मान कितना दिया हुआ है, टी का मान नहीं दिया हुआ है तो टी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अगर इसको कटाएंगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा 10, ये कितने बार में कट जाएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। 8 से अगर इसको कटाएंगे, 8 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 200, इधर हो गया 8 टी स्क्वायर। अब इसको कटाएंगे 200 से कितना बार में 25 बार में। टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने t2 का भी वैल्यू क्या किया निकाल लिए। ठीक है, अब तो यहाँ से हम अंतिम वेग भी निकाल सकते हैं, अंतिम वेग भी निकाल सकते हैं यानी v2। तो v बराबर क्या हो जाता है, वेग बराबर हो जाता है u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। u का मान क्या हो जाएगा 0, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया है 1.6 और t का मान कितना है, t का मान है 5। तो 1 गुना 16 पंचे कितना हो गया 80, 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ये किसका v2 का वैल्यू निकल के आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम औसत चाल निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बराबर क्या होता है v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, v1 कितना निकला था, v1 मेरा पिछले में कितना निकला था, वो निकला था 6.4। अभी कितना निकला है, अभी निकला है जाके 8 मीटर, प्लस हो गया 8। ठीक है, प्लस कितना हो गया 8 बाय 2, 8 से 14, ये कितना हो गया 14.2, 8 12 हाँ 14.2। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 7.2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज कितना निकल के आ गया 7.2 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है ए अपने लाभांश के 80 रुपये, ये अपने लाभांश के 80 रुपये मिले जबकि कुल लाभ कितना था 240। तो ए बी के बीच लाभ के वितरण का अनुपात था, तो x का मान क्या है। कह रहा है 240 रुपये था, इसमें बांटना था किसको ए और बी को। ए को कितना मिला 80, तो बी को कितना मिला होगा 240 माइनस 80 यानी कि 160 रुपये मिला होगा। कहता है ये दोनों के बीच का अनुपात था, तो 1 0 कैंसिल, 8 से 1 बार में, 8 से 2 बार में। तो ये दोनों बीच के लाभ के बीच के अंतर पूछ रहा था, तो कितना का अंतर है 1 का अंतर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह डैश पर तैरने लगेगा। तो ये सिर्फ पानी में तैरेगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा डूब जाएगा क्योंकि 1 से कम है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा पानी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में वह चित्र चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें किस तरह आप चुनेंगे, तो इसमें देखें तो टोटल कितना वर्ग बना हुआ है, इसमें 1 2 3 3 6 3 9, इसमें 9 है, इसमें
4 2 6 6 3 9, इसमें भी 9 है। इसमें देखा जाए तो 2 4 6 6 4 10, इसमें 10 है। 3 3 6 3 9, इसमें 9 है। तो बाकी 3 में 9 है और एक में 10 है, जिसमें डिफरेंट है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें वर्ग की संख्या कितना है, 10 है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 5 7 9 11 और 6 10 का माध्य क्या होगा? ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो रेलवे में रहता ही एक क्वेश्चन, तो पहले इसको जो है सबको आरोही क्रम में सजा ले। तो सबसे पहले कौन आएगा? 5 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 6 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 7 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 8 आएगा। उसके बाद 9 आएगा। उसके बाद 10 आएगा। उसके बाद 11 आएगा। उसके बाद क्या आने वाला है? 11। टोटल संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो कोई दिक्कत नहीं, n बाई यानी कि n/2 कर देंगे। अगर 8 रहता है तो n+1/2 करते हैं। तो क्या करेंगे कि मिडिल, माध्य मतलब होता है मिडिल वाला, ठीक है। इसमें से मिडिल वाला जो होगा वो चुन लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 इधर से हटा देंगे, 1 2 3 इधर से हटा, मिडिल में कौन आ गया? 8। तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 8 संख्या रहता तो फिर क्या करते हैं? n+1/2 करते। तो इसमें ये दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके एक प्रश्न 2 वाक्य दिए गए जिसके प्रश्न उत्तर देने के लिए कौन से कर्तव्य आवश्यक है? प्रश्न है, स्टोर द्वारा शॉप प्रदान की जाती छूट कितनी प्रतिशत है? पहला क्या कर रहा है? स्टोर 3 की खरीद पर 1 साबुन का छूट दे रहा है, यानी कि 3 खरीदोगे तो 1 छूट हो जाएगा, यानी कि 3 के कीमत में कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। अगला क्या कर रहा है? 36 रुपये के साबुन की खरीद पर 10 रुपये की छूट दी जाती है। तो 36 रुपये का अगर साबुन आप खरीदोगे तो कितना में दिया जाएगा? 26 में दिया जाएगा। तो इसमें दोनों में क्या है कि छूट दिया जा रहा है, पर 1 से भी और 2 से भी, या तो 1 या तो 2 छूट की। डिस्काउंट रेट पता करने के लिए ये अकेले ये भी पर्याप्त है और ये भी। अगर हम इससे भी चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, 33.33 दे रहा है, और इससे भी हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं 10 गुना 36/100 करके, ठीक है। तो दोनों पर्याप्त हैं, या तो ये या तो ये। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी की जिसमें एक पद छूटा हुआ है, श्रेणी को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्प उचित चुने। इसके बाद क्या आएगा? इसके बीच अंतर देख रहे हैं तो 0.14, इसके बीच अंतर देख रहे हैं तो 0.14, इसके बीच भी हम अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.14। 1.42 प्लस हो जाएगा 0.14 को ऐड कर देंगे, हो गया 6 5, ये हो गया 1। 1.56 इज द राइट आंसर होने वाला है। 1.56 सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें सेम किया जाता है, यह पैटर्न बनाते बनाते आपको पकड़ा जाएगा। कह रहा है कि उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार निम्न गुणांक होता है। तो आयतन विस्तार यानी कि इसको पीट के गर्म करके पीट के इसको ज़्यादा विस्तार किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन है? जैसे पीतल को पीट के बहुत लंबे पतला आकार में ले सकते हैं। पारा को तो नहीं पीट सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पारा तो भंगुर होता है, इसको बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो एल्युमिनियम, ये सबसे ज़्यादा आयतन विस्तार एल्युमिनियम पीतल का होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का होगा, उसके बाद आयरन यानी कि लोहा का होगा। पारा तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ये आंसर होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। क्या करा है? निम्न गुणांक होता है आयतन विस्तार में, निम्न गुणांक यानी कि कम वृद्धि किसमें कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा पीतल के बाद हो जाएगा एल्युमिनियम का बाद हो जाएगा आयरन। तो सबसे कम किसका हो गया? आयरन का। इसी में पूछता सबसे ज़्यादा किसका होता, तो पीतल का। यहाँ पे पारा देके फंसाया गया था, पारा को पीट के हम लंबा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी के मूल किस राज्य का भाषा है। तो ये सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश का मूल भाषा नृत्य है। ठीक है, क्या? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है कोणीय माप में एक रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई। ठीक है, एक रेडियन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180/पाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 22/7 लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 और 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? कटा देंगे। 2 से अगर कटाते हैं तो 11 बार में, एक कितना बार में कटेगा? 90 बार में। ठीक है, 90 बार में। अब इसको गुना अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 63, 630/11। 630/11 को सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। 11 × 5 = 55, बचा कितना? 8 पर 0 80, 11 7 77, बचा कितना? 3 तो फिर हो जाएगा 30, 11 दूना 22, फिर बचा कितना? 7, तो फिर क्या हो जाएगा? 0 11 7 77, यानी कि 6 पॉइंट इतना आएगा। लेकिन इसको राउंड फिगर में अगर ले देंगे तो 57.27 लिख सकते हैं। 57.27 इज द राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे 2 रेडियन का मान पूछता तो 2 का निकाल लेते हैं, 5 जितना का पूछेगा उतना का निकाल लेंगे। बेसिक फार्मूला यही है। अगला क्वेश्चन है ए बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। A + B कितना दिन में करता है? 15 दिन में कर सकता है। B C इसी काम को 20 दिन में। B + C इसी काम को कितना दिन में करता है? तो 20 दिन में पूरा करता है। C और क्या करता है कि पूरा करता है। C और इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। C + A होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो C + A इस काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? बहुत ही आसान है। इसका तीनों का क्या कर ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 20 तिहा 60, और कितना हो गया? 10 × 6 60। तो इसका मतलब हो गया कि A B कितना दिन में करेगा? 4 दिन में। B C कितना दिन में? 1 दिन का काम हो गया 3, और A C का हो गया 1 दिन का 6 काम। यानी कि 4 + 3 + 6 टोटल कितना हो गया? 7 3 13 यूनिट काम 1 दिन में होता है। लेकिन 1 दिन में होता है तो क्या इसमें सिर्फ 4 A का काम है? नहीं, A + B का काम है। यानी कि B 2 बार है, A भी 2 बार है, और C भी 2 बार है। इसको क्या करेंगे? इसके काम को 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1 दिन का काम कितना आ गया? 6.5। अब 6.5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? 9 × 6 = 54। 9 × 6 = 54। 9 के आसपास जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.23 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब भी शोर का विस्तार शोर के मानक जोखिम से अधिक होता है तो सुरक्षा पहननी चाहिए। श्रवण में पहनेंगे, सिर पे थोड़ा पहनेंगे, आँख में नहीं। कहाँ पहनेंगे? कान में कुछ पहनना चाहिए जिससे कि कान का आवाज़ कम सुनाई दे। अगला क्वेश्चन है पाइप A और B टैंकी को पाइप A क्रमशः 12 मिनट में, B क्रमशः 16 मिनट में भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए A और B को एक साथ चालू किया जाता है। ये पहले दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। ये कितना बार में जाएगा? A जाएगा 4 टाइम में, A जाएगा 3 टाइम में। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 मिनट दोनों एक साथ काम किया। 1 मिनट में दोनों का काम कितना है? 4 और +3 7। 1 मिनट में 7 काम किया तो कह रहा है कि 4 मिनट, तो 4 मिनट में कितना काम करेगा? इसको भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया? 28 काम कर देगा। और टोटल काम कितना करना था? 48 माइनस हो जाएगा 28।
तो ये कितना बच गया, ये हो जाएगा 20 काम बचा हुआ है अभी लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ है, 20 काम बचा हुआ है। अब कह रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है, ए कोई काम नहीं करेगा, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, 1 मिनट में कितना करता है 3, तो इतना मिनट फेंकने में कितना समय लगेगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 6 18 2/3 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है, यहीं तक का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम के श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, किसमें जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा जाता है, और उससे संयोजन धारा V का मान कितना है, 12 वोल्ट धारा जुड़ा है। तो पूछ रहा है कि 6 ओम से प्रभावित धारा क्या होगा, 6 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं, 2 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, दोनों सीरीज में जोड़ा हुआ है, इसीलिए इस तरह जोड़ दिए, और इस 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, कितना वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट के। इसका मान कितना है, R1 का मान दिया हुआ है 2 ओम, R2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हम रेसिस्टेंस से अगर R निकाल लेते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो हो गया 2 + 6, R का वैल्यू कितना हो गया 8 ओम, और V का मान हमें दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, हमें I पूछा है ना, प्रभावित धारा क्या होगा, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R, V का मान कितना है भाई, 12.12 दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और R का मान कितना आया 8 ओम, इसको अगर कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 2 बार में, वैल्यू कितना आ गया 1.5 एम्पियर, कितना आ गया 1.5 एम्पियर। अब पूछा है कि इससे 6 ओम की धारा जो लगा हुआ है, इससे कितना धारा प्रभावित होगा। तो एक बात याद रखने योग्य है, अगर सीरीज में जोड़ा रहे तो I का मान क्या होता है, सेम होता है, करंट दोनों में सेम जाएगा, करंट इसमें भी 1.5 एम्पियर का जाएगा, इसमें भी 1.5 एम्पियर का जाएगा। ये नहीं कि 6 ओम का है तो ज़्यादा जाएगा, नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में जोड़ा है। अगर यही पैरेलल में जोड़ा रहता तब डिपेंड करता, अगर सीरीज में जोड़ा रहे तो धारा सेम रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, क्या वोल्टेज डिफरेंट होगा। यही चीज़ अगर पैरेलल में रहता, पैरेलल में, तो वहाँ पे करंट जो है डिफरेंट होता और वोल्टेज सेम होता, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो घर में जो बॉल बत्ती जाते हैं तो वो सारा चीज़ सीरीज में जोड़ा जाता है, तो 1.5 ही हो जाएगा, ठीक है, 1.5, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट का मान क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े का ऊष्मायन 30 डिग्री से 60 डिग्री किया जाता है, ऊष्मा स्थानांतरित की गई है, यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा का मान दिया गया है तो ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करने का टुकड़े का, तो टुकड़े की ऊष्मा स्थानांतरित ज्ञात करें, Q बराबर हो जाएगा ms थीटा, Q बराबर क्या हो जाएगा ms थीटा, बहुत ही फेमस फार्मूला है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ देखना होगा, यहाँ पे जो है विशिष्ट ऊष्मा जूल पर केजी में दिया हुआ है, और हमारा जो है m का वैल्यू ये ग्राम में है, तो इसको हमको किलो में बदलना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 kg हो जाएगा, इनटू एस थीटा, यहाँ पे क्या है, एस हो गया स्पेसिफिक हीट, तो कितना दिया हुआ है 450, और थीटा क्या है, थीटा है टेम्परेचर में चेंज, पहले 30 से बढ़कर कितना हो गया 60, तो कितना का चेंज किया है, तो 30 का, इनटू क्या कर देंगे 30, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर दशमलव हटाते हैं तो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 15 गुना 2 कर देंगे, 45 गुना 2 कर देंगे, 90 गुना 30, 90 गुना 3 नौतिया 27 पर कितना जीरो, इतना जूल, क्योंकि ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल, कितना हो जाएगा 2700 जूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो बेसिक फार्मूला क्या था, Q बराबर ms थीटा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार है जिस तरफ दूसरा पद पहला। तो क्या है, -9/11 को क्या लिखा है 11/9,
तो पूछ रहा है कि 13/2 को क्या लिखेंगे। तो जिसमें माइनस नहीं, जो नीचे था वो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 9 नीचे में था वो कहाँ चला गया, ऊपर। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। 9 पर माइनस था, ठीक है, 9 पे क्या था, माइनस था। माइनस का चिन्ह जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -2/13, -2/13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इतना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी इंजीनियरिंग आरेख में AC का मतलब क्या होता है। AC का मतलब होता है एक्रॉस कॉर्नर, एक्रॉस कॉर्नर होता है, ठीक है, एक्रॉस कॉर्नर। बाकी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।